नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ कामचोर, इसका मैं MCQ पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले भी बच्चों मैं क्लास 8 वसंत भाग 3 का बहुत सारे चैप्टर का MCQ पढ़ा चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो इन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ कामचोर, इसका MCQ पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार आप लोगों को MCQ भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, कामचोर नामक कहानी का कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 सही रहेगा, 3 गलत रहे। सही आपको लिखना रहेगा। कामचोर नामक कहानी का कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? क जयशंकर प्रसाद, ख स्मित चुगताई, ग प्रेमचंद, घ इनमें से कोई नहीं। तो कामचोर नामक कहानी का कहानीकार कौन है? उत्तर है स्मित चुगताई। दूसरा प्रश्न है, नौकरों को निकालने का फैसला किनके बीच वाद विवाद के बाद लिया गया? क अम्मा और अब्बा, ख दादा दादी, ग चाचा पिता और घ बुआ और दादी। तो नौकरों को निकालने का फैसला किनके बीच वाद विवाद के बाद लिया गया? उत्तर है क अम्मा और अब्बा के। तीसरा प्रश्न है, अब्बा ने बच्चों को करने के लिए कई काम बताए, पर उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं बताया था? क दरी साफ करना, ख पेड़ों को पानी देना, ग आंगन का कूड़ा साफ करना, घ भैंसों का दूध निकालना। तो अब्बा ने बच्चों को करने के लिए कई काम बताए, पर उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं बताया था? उत्तर घ भैंसों का दूध निकालना। चौथा प्रश्न है, नल पर घमासान मची थी, वे नल से पानी भरकर कहाँ ले जाने की जल्दी में थे? क खाना बनाने के लिए, ख पौधों में पानी डालने के लिए, ग पीने के लिए, घ नहाने के लिए। तो नल पर घमासान मची थी, वे नल से पानी भरकर कहाँ ले जाने की जल्दी में थे? उत्तर है ख पौधों में पानी डालने के लिए। पांचवा प्रश्न है, कीचड़ में लथपथ बच्चों को नहलाने के लिए घर के नौकरों की संख्या कम पड़ गई, इस काम के लिए कहाँ से और नौकर आए? क पास के बंगले से, ख गांव से, ग शहर से, घ लेबर चौक अर्थात बाजार से। तो कीचड़ में लथपथ बच्चों को नहलाने के लिए घर के नौकरों की संख्या कम पड़ गई, इस काम के लिए कहाँ से और नौकर आए? उत्तर है क पास के बंगलों से। छठा प्रश्न है, नौकरों में बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए? क 8 आने, क 4 आने, ग 12 आने, घ 10 आने। तो नौकरों में बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए? उत्तर है ख 4 आने। सातवां प्रश्न है, मुर्गी के मोरी में फिसलने से मोरी की कीचड़ निम्नलिखित में से किसके मुंह पर पड़ी? क मौसी जी के, ख हज्जन माँ के, ग बानी दीदी के, घ दीदी के, बड़ी दीदी के। तो मुर्गी के मोरी में फिसलने से मोरी की कीचड़ निम्नलिखित में से किसके मुंह पर पड़ी? उत्तर है क मौसी जी के मुंह पर। आठवां प्रश्न है, दाने के सूप के पीछे भागती भेड़ें तख्त पर चढ़ गई, उस समय तख्त पर किसका दुपट्टा फैला हुआ था? क हज्जन माँ का, ख बड़ी दीदी का, ग चाची का, घ बानी दीदी का। तो दाने के सूप के पीछे भागती भेड़ें तख्त पर चढ़ गई, उस समय तख्त पर किसका दुपट्टा फैला हुआ था? उत्तर है घ बानी दीदी का। नौवां प्रश्न है, तरकारी वाली की टोकरी पर जब भेड़ें टूट पड़ी थी, उस समय वह क्या तौल कर दे रही थी? क मटर की फलियां, ख आलू तथा प्याज, घ सेम की फलियां और घ इनमें से कोई नहीं। तो तरकारी वाली की टोकरी पर जब भेड़ें टूट पड़ी थी, उस समय वह क्या तौल कर दे रही थी? तो उत्तर होगा क मटर की फलियां। 10 नंबर प्रश्न है, दूध निकालने की जल्दीबाजी में भैंस के 4 थनों पर किनके हाथ पिल पड़े? क 2 हाथ, ख 8 हाथ, ग 4 हाथ, घ 12 हाथ। तो दूध निकालने की जल्दीबाजी में भैंस के 4 थनों पर किनके हाथ पिल पड़े? उत्तर है ग 4 हाथ। 11 नंबर प्रश्न है, सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, वाक्य में नौकरों शब्द संज्ञा के किस भेद से संबंधित है? क
क जातिवाचक संज्ञा, घ व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, घ इनमें से कोई नहीं। तो सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। वाक्य में नौकरों शब्द संज्ञा के किस भेद से संबंधित है? तो उत्तर होगा क जातिवाचक संज्ञा। 12 नंबर प्रश्न है, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। वाक्य में हरगिज शब्द किस प्रकार का शब्द है? क तत्सम, ख देशज, ग तद्भव, घ आगत मतलब विदेशी। तो जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। वाक्य में हरगिज शब्द किस प्रकार का शब्द है? उत्तर है क तत्सम। 13 नंबर प्रश्न है, मिसाल शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? क मसाल, ख उदाहरण, ग तुकांत, घ इनमें से कोई नहीं। तो मिसाल शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर होगा ख उदाहरण। 14 नंबर प्रश्न है, कथ्य चूने में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? क तत्पुरुष समास, ख द्विगु समास, ग द्वंद्व समास, घ कर्मधारय समास। तो कथ्य चूने में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? उत्तर होगा ग द्विगु द्वंद्व समास। और 15 नंबर प्रश्न है, भैंस के पैर बांधने के लिए उन्होंने रस्सी का प्रबंध कहाँ से किया था? क दलान से खोलकर, ख आंगन में बंधी रस्सी खोलकर, ग झूले की रस्सी खोलकर, घ पैर में बंधी रस्सी खोलकर। तो भैंस के पैर बांधने के लिए उन्होंने रस्सी का प्रबंध कहाँ से किया था? उत्तर होगा ग झूले की रस्सी खोलकर। 16 नंबर प्रश्न है, बच्चों द्वारा बिखराए काम को देखकर अम्मा कहाँ जाने की तैयारी करने लगी? क आगरा, ख अलीगढ़, ग मथुरा, घ मुरादाबाद। तो बच्चों द्वारा बिखराए काम को देखकर अम्मा कहाँ जाने की तैयारी करने लगी? उत्तर है क आगरा। तो बच्चों इसमें 16 नंबर तक MCQ है। देखिए मैं 16 तक का उत्तर टिक कर दी हूँ, अगर आप देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। और छोटा प्रश्न इसमें कुछ मैं करा देती हूँ क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला है, कुछ समृद्ध परिवारों के बच्चे काम से जी क्यों चुराते हैं? उत्तर, कुछ समृद्ध परिवार के बच्चे काम से इसलिए जी चुराते हैं कि माता पिता उनमें काम में करने की आदत नहीं डालते हैं। उनका सारा काम नौकरों द्वारा करा दिया जाता है। इसके अलावा स्वयं काम करना वे अमीरी के खिलाफ समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, कभी हाथ से काम न छूने वाले बच्चों में काम करने की होड़ मचने का क्या कारण था? उत्तर, कभी काम को हाथ न करने वाले बच्चों में काम के लिए इतना होड़ मचने के 2 कारण थे। क काम न करने पर रात का खाना न मिलने की धमकी, तथा ख काम करने पर तनख्वाह का लालच भी दिया गया था। तीसरा प्रश्न है, झाड़ू के पुर्जे पुर्जे किस तरह अलग अलग हो गए? उत्तर, तनख्वाह मिलने की लालच में काम करने की उत्सुकता से बच्चों के झाड़ू लगाकर सफाई करने का फैसला किया। एक झाड़ू और इतने सारे बच्चे छीना झपटी में झाड़ू के पुर्जे अलग अलग हो गए। चौथा प्रश्न है, कीचड़ से लथपथ बच्चों को किस तरह साफ कराया गया? उत्तर, पानी भरने में हुई धींगा मुश्ती में बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। घर में नौकरों की संख्या कम होने के कारण पड़ोस के बंगलों से नौकर को बुलवाए गए। उन्होंने 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें नहलाकर साफ किया। 5वां प्रश्न है, दूध सी सफेद चादर पर चूने कत्थे का छाप किस तरह पड़ गया? उत्तर, बच्चे मुर्गे मुर्गियों को दरबे में बंद करना चाहते थे। इसी क्रम में एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा। उसके पंजे कत्थे चूने में सन गए। इसी चूने कत्थे के निशान चादर पर छोड़ता हुआ मुर्गा चला गया। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।